ओके एवरीवन, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपायरी इन निफ्टी, वंडरफुल मंथली एक्सपायरी। देखेंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ है, देखेंगे कल यानी कि 1 जुलाई को मैं किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना say it again, this is not a buy sell or hold recommendation video. I may have position running in the trades that I am sharing with you guys, to do your own research before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risk. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. And of course, do go and check tradescribe.in, India's smartest trading journal ever, free for you guys to journal your trades. Okay. लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ क्लियरली मेंशन किया था कि अगर मार्केट इफ यू क्लियरली रिमेंबर कि लिक्विडिटी ग्रैब एक तरह का प्रेशर हो सकता है, एक तरह का झटका दे सकता है। तो दोनों ही मिल गया, हमें झटका भी मिल गया, लिक्विडिटी ग्रैब भी मिल गया। ये लेवल के आसपास से अच्छा ट्रेड मिला, यहाँ पे अच्छा ट्रेड मिला। फिर मार्केट पूरा दिन साइडवेज 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 खेलता रहा। फिर ये लेवल के आसपास एक छोटा सा लिक्विडिटी ग्रैब का कोशिश हुआ, हो नहीं पाया। देन ये लेवल के आसपास एक बार ग्रैब हुआ, वो भी ठीक से प्रॉपरली हो नहीं पाया। इन द सेंस ऑफ हुआ, हाई फ्रीक्वेंसी टाइम फ्रेम पे हुआ, बट हम तब लाइव में बैठे थे, कॉस्टिंग निकल गया और निकल गया। अच्छा, फिर 2:45 का सेटअप में ब्यूटीफुली एक बार लास्ट का मोमेंटम आया। तो इट वाज अ गुड डे, मोटा मोटा एक गुड ट्रेड है, गुड डे है। लेकिन अगर आज हम देखते हैं तो आज विक्स में लास्ट में एक थोड़ा सा अपसाइड की तरफ का स्पाइक आया है। ठीक है, अगर हम विक्स को देखते हैं तो लास्ट में विक्स में अपसाइड की तरफ का लंबा लंबा स्पाइक आना चालू हुआ है। थिंग इज विक्स इज अराउंड 13.5, और अगर मैं विक्स का राउंडिंग देखता हूं तो विक्स इज सस्टेनिंग एट दिस लेवल। अगर यहां से विक्स अगेन अपसाइड की तरफ शिफ्ट होता है तो मार्केट कैन प्रोसीड डाउनवर्ड्स, और अगर विक्स कैन ब्रेक टूवर्ड्स 9 तो बहुत ज्यादा बोल दिया, 11, तो द मार्केट कैन प्रोसीड अपवर्ड्स। बट द थिंग इज बिकॉज क्योंकि अब विक्स खुद को होल्ड कर रहा है, गिरने के बाद थोड़ा बहुत होल्ड कर रहा है ना, देयर इज अ प्रेशर, मतलब चांसेस हो सकता है कि एक आध दिन और होल्ड करे और फिर ऊपर की तरफ का हमें डायरेक्शन देखने मतलब विक्स ऊपर की तरफ का हमें डायरेक्शन देखने को मिले, जिससे मार्केट में हमें डाउनसाइड का प्रेशर देखने को मिल सकता है। और अगर हम उसके साथ साथ मार्केट का ही चीजें समझ लेते हैं तो एज आई टोल्ड यू गाइस कि मार्केट 24,100 के ऊपर हमें बहुत बुलिश देखने को मिल सकता है, बट SMA 50 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अब नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी जस्ट कैन नॉट डू एनीथिंग। नहीं कर पा रहा है तो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, नहीं कर पा रहा है तो नहीं कर पा रहा है। अब बचा रहता है ये वाला एरिया, ये वाला का एक लिक्विडिटी ग्रैब है, और उसके नीचे आ जाएगा ये जो पूरा पूरी इनएफिशिएंसी कवर है। तो कल के लिए कैसे प्लान आउट किया जा सकता है? अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो स्ट्रक्चर में कंटिन्यूएशन है नहीं। स्ट्रक्चर में अगर हम ठीक से देखते हैं कंटिन्यूएशन है, तो लिक्विडिटी से देखना पड़ेगा, लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे। अपसाइड का अगर ग्रैब वगैरह करना है तो ये वाला एक अच्छा जगह है जहां से ग्रैब किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत नजदीक है, ये बहुत नजदीक है। 970 तो काइंड ऑफ 24,000 ही एक जगह है जहां से ग्रैब किया जा सकता है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है 860 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है, राइट, तो ये पूरा एरिया ही फ्लैट ओपन होगा। अगर फ्लैट ओपन होकर अपसाइड की तरफ जाता है, ऊपर से 24,000 से एक बार ग्रैब मिलता है, तो ग्रैब एक बार किया जा सकता है नीचे तक का टारगेट के लिए विद अकॉर्डिंग एम्प्लाइड RR। SMA 50 के ऊपर चला जाता है, जाने के बाद एक तुरंत अंदर आ जाएगा तो लिक्विडिटी ग्रैब, और SMA 50 के अंदर आ जाएगा तो डबल साइड का डाउन साइड प्रेशर देखने को मिलेगा। और वेर एज अगर मान के चलो SMA 50 के ऊपर गया, जो फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर अपसाइड की तरफ गया, SMA 50 के ऊपर चला गया, ग्रैब हुआ, ग्रैब होकर अगेन प्राइस एक्शन बना के डे हाई को तोड़ रहा है, तो कॉस्टिंग पे निकल के तब वहां पे बाइंग साइड पे जा सकते हैं। SMA 50 के ऊपर प्राइस एक्शन आ जाएगा, मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स 24,250। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, नाउ अब अगर फ्लैट ओपन हुआ, SMA 50 के ऊपर गया, लेकिन ग्रैब नहीं हुआ, ग्रैब ना होकर डायरेक्टली चला जा रहा है, तो ट्रेड नहीं कर सकता हूं मैं। लेकिन अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन आ गया तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ अपर साइड में, ठीक है, क्योंकि SMA 50 के ऊपर प्राइस एक्शन आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखो कॉन्स्टेंटली मार्केट SMA 50 के नीचे होल्ड कर रहा है, एंड जो डाउनसाइड का प्रेशर है वो भी कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इधर अपसाइड का बड़ा ब्रेकआउट, अदरवाइज एक सडनली डाउनसाइड का मोमेंटम, उसके लिए भी हमें रेडी रहना पड़ेगा। एक सेकेंड, उसके लिए भी हमें रेडी रहना पड़ेगा। नाउ तो ये हो गया कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया, आज का डे लो बिल्कुल भी महत्व नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ से बाइंग साइड कोई मोमेंटम नहीं आया। तो मेजर महत्व जो रहेगा, जो मेजर जगह रहेगा, वो 785 का ये मेजर लिक्विडिटी है। ठीक है, जो जगह है वो 785 का मेजर लिक्विडिटी है। अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है, आई हैव टू वेट 783 के आसपास का एक बार ग्रैब पे मैं बाई कर सकता हूँ, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस टारगेट अकॉर्डिंग टू स्टॉप लॉस। और अगर ग्रैबिंग के बाद अपसाइड की तरफ शिफ्ट होता है तो SMA 50 तक टारगेट रख सकते हैं। लेकिन अगर ग्रैबिंग के बाद थोड़ा ऊपर जाकर अगेन प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ तोड़ रहा है, तो एक बार शॉर्ट किया जा सकता है, मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स 640। अच्छा, अब अगर ग्रैब हुआ, ग्रैब होने के बाद अपसाइड की तरफ गया, अपसाइड की तरफ जाकर SMA 50 के आसपास प्राइस एक्शन बना दिया, तो इसी ट्रेड आपको डायरेक्शनल पे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर और नीचे की तरफ आता है। रॉकेट साइंस लेवल नहीं होगा, तो बहुत शॉर्ट और क्रिस्प रखेंगे लेवल्स को। ठीक है, अच्छा, अब अगर मार्केट सेकंड अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, सपोज अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो कहां पे ओपन हो सकता है गैप डाउन? अगर गैप डाउन मान के चलो 620 625 के आसपास ओपन होता है, ओहो गोल्ड का क्या मूवमेंट है। अगर गैप डाउन मार्केट 640 650 के आसपास ओपन होता है, तो यहां से कोई भी प्रॉफिट बुकिंग सेटअप पे मैं एक बार बाई कर सकता हूं, PDC तक का टारगेट। ठीक है, मिडिल के आसपास गैप डाउन मैं इग्नोर कर दूंगा, वैसे भी वेडनेसडे आई विल लेट इट गो।
महीने का पहला दिन है, हल्का हाथ ट्रेड करना। कल महीने का पहला दिन है तो हल्का हाथ ट्रेड करना। नया कॉन्ट्रैक्ट चालू होने वाला है, जस्ट वेट एंड वॉच अ लिटिल बिट, सेकंड हाफ पे देखना। अच्छा, बहुत बड़ा गैप डाउन और मिडिल के आसपास का बता दिया। अब अगर मिडिल के आसपास गैप अप ओपन होता है, गेट रेडी अगेन, बाउंस साइड अपसाइड का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। मिडिल के आसपास गैप अप पे फिर भी मजा आ सकता है। 24,000 के ऊपर गैप अप ओपन हो जाएगा, एक प्रॉपर बुलिश कैंडल आ जाएगा और उसके ऊपर निकल जाएगा, मैं एक बार बाइंग कर सकता हूँ। मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स 250 मिडिल के आसपास, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई वीकनेस कैंडल आता है तो पीडीसी के आसपास से मैं एक बार फिर से बाई कर सकता हूँ। लेकिन अगर पीडीसी के आसपास बाई करके अगेन डे लो तोड़ता है, मैं कंप्लीटली गिव अप कर दूंगा और मैं वहां पे बाइंग नहीं देखूंगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, खेल खत्म, पैसा हजम, कंप्लीटली फॉरगेट द डे, मैं सेकंड हाफ में देखूंगा और कुछ लेवल्स है नहीं, क्योंकि अब कॉम्पैक्ट जोन पे आ रहा है तो लेवल्स थोड़ा कम आएगा, विक्स भी थोड़ा नीचे है, तो लेवल्स आने देंगे, बनने देंगे, फिर देखेंगे। जो हमारा शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेशन था आज मार्केट को लेकर हुआ नहीं, एंड मंथली एक्सपायरी बहुत दिनों बाद थोड़ा बहुत स्लगिश मार्केट मंथली एक्सपायरी हुआ। कल के लिए देखना पड़ेगा। अगर मार्केट मान के चलो लिक्विडिटी लेके अपसाइड की तरफ भागता है, बढ़िया है। अगर मान के चलो अपसाइड की तरफ प्राइस एक्शन आ जाता है एसएम 50 के ऊपर, बढ़िया है। गैप अप ओपन होकर अपसाइड की तरफ भाग लेता है, बढ़िया है। गैप अप ओपन होकर स्ट्रॉन्ग बेरिश बुलिश कैंडल आ गया 24,100 के ऊपर, बढ़िया है। बहुत बड़ा गैप अप खत्म है, बहुत बड़ा गैप डाउन प्रॉफिट बुकिंग आया, बढ़िया है। मिडिल के आसपास गैप डाउन खत्म है, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल 1 जुलाई के लिए। एंड कल होगा मास्टर क्लास क्रिप्टो का, थर्ड मास्टर क्लास 5 बजे 6 बजे, मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। अगर आप लोगों को ज्वाइन होना है, गो ओपन योर अकाउंट थ्रू शार्क एक्सचेंज, नीचे लिंक है, ट्रेड कीजिए, वहाँ पे अकाउंट ओपन करके कुछ ना कुछ फंड डिपॉजिट कीजिए एंड ट्रेड कीजिए। देन यू विल बी एडेड टू अवर प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि वहाँ पे एक और गूगल का लिंक भी मिलेगा। गूगल का फॉर्म का जो लिंक है, गूगल फॉर्म को फिलअप कीजिए एंड यू विल बी एडेड टू द टेलीग्राम ग्रुप, और कल मास्टर क्लास को आप ज्वाइन कर पाओगे। साथ ही साथ tradescribe.in, गो एंड चेक इट आउट, एंड ट्रेडिंग विद 1.5, गो एंड चेक इट आउट। चलो, आज के लिए इतना ही, टिकट बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।